नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और एक इधर देखो, ये आई है इधर छानबीन करने। मैं अभी खाना नहीं बनाई हूँ, 10 बज रहे हैं। थोड़ा सीज़न चेंज हुआ है ना, तो मुझे तो आज 1 महीने से जुकाम लगा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा है। बस सोच रही हूँ भुजिया, आलू का भुजिया और पराठा सादा वाला यही बना दूँ, यही बनाऊँगी। और बताइए क्या हो रहा है? आज तो थोड़ा थोड़ा बाहर धूप निकली है, तो सोच रही हूँ कपड़े ढेर सारे धुल दूँ। एक पलटी तो भिगो दी सुबह सुबह। और सब कुशल मंगल है दोस्तों, अपना बताइए। क्या हुआ? सब्जी काट लूँ, आटा लगा लूँ फिर, क्योंकि मेरे पैर में इतना, तलवे में इतना दर्द रहता है ना कि ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती। पता नहीं क्या हुआ। अब उम्र हो चली है ना। तो दिक्कत तो रहते ही है। और सब बढ़िया है दोस्तों। आप लोग तो खाना वाना खा चुके होंगे, 10 बज रहे हैं। गांव में तो सब 8 ही बजे सुबह खा लेते हैं भैया। हाँ, तो एकदम अलग टाइम है, सुबह सुबह सब खाते हैं। 12 बजे लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं काम वाम करके। इधर प्रदेश का तो अलग ही हाल है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भी इधर से सूरत रहते हैं ना, लेकिन इधर भी कंटाला आ जाता है। तो कभी कभी हो जाता है ना कि अगर मम्मी पापा जिनके रहते हैं और वो जाते हैं अपने मायके चली जाती हैं, जान इधर रह के थोड़ा कंटाला आ जाता है, तो अपने ससुराल में 1 आध महीने 1 डेढ़ महीने अपने मायके रह लेती हैं मम्मी के पास, तो उनको भी अच्छा लगता होगा। मेरा तो कंटाला आए चाहे आंधी तूफान आए, रहना इधर ही है। मायका तो है नहीं। भाई मेरे हैं, एक भाई की शादी नहीं हुआ है, एक भाई बड़ा वाला है, तो अपने परिवार लेके मुंबई में रहता है। कभी कल जाना होता है 1-2 दिन के लिए। और गांव में चाचा हैं। चाचा तो भाई अलग हुआ, तो चाचा हम लोगों को भी अलगा दिए। बोले कि इधर नहीं आने का, इधर नहीं उठने बैठने का, तुम लोगों का इधर नहीं है। सही है भाई, हिस्सा बट रहा है, तो हम भी तो तुम्हारे अपने नहीं हैं। तो फिर चाचा तो अपने सास के इक्के हैं। सास जहाँ पटकती है उधर ही पटका जाते हैं, क्या ही बोलूं। और अभी कुछ चाचा को बोले ना उनके सास के बारे में, उनकी सास कुछ बोलेगी तो चाचा तुरंत विश्वास करते हैं। अगर उनके सास के बारे में कुछ बोलो चाचा से कि वो ऐसा बोली, तो चाचा बोले मैं तो उनकी बात का कोई मतलब ही नहीं लेता, मैं उनकी बात सीरियस लेता ही नहीं। हाँ, वो जो बोलेंगी वो सीरियस ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं, इतना एडवांस बोलती है ना, ऐसे किसी की सास ना हो। और मैं तो ना उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, पूरा घर बिगाड़ के रख दी मेरा। ऐसे है, कुछ कुछ ऐसे औरतें होती हैं ना कि पूछो मत। तो मेरे भैया हैं बड़े वाले, एक कहावत बोलते हैं, एकदम परफेक्ट, एकदम कंफर्म बैठता है उनके ऊपर। बोले
तो नानी है, लेकिन नानी लायक वो है नहीं, नानी उसको बोलूँगी नहीं, डाइन है, नानी है ही नहीं है। तो भैया बोलते हैं मेरे, फसल में अगर घास हो जाए ना तो फसल ख़राब हो जाती है। घर में अगर ऐसी जहरीली सांस आके रहने लगे ना, पूरा घर बिखेर देती है। मेरा घर तो बिखेर दी चाचा की सासू, क्या बोलूँ। मेरे को बोलती है कि कुसुम इधर आएगी, निवासा लेगी, तो पहले ये कंफर्म करो कि तुम्हारे पास है क्या देने के लिए। हाँ, तुम तो खुद अपने दामाद के माथे जिंदा हो, मुझे क्या दोगे तुम? खुद के खाने का ठिकान नहीं, दूसरों को दे रही है निवासा। अरे एक लड़का है, उसकी शादी कर दो, अच्छे से अपने घर में रहो। दूसरे का अभी चाचा के घर कुछ हो जाए या चाची को कुछ हो जाए, तुम कितना दिन जियोगी? लेकिन सब परिवार में उनको अलग तो कर दियो ना, अलग कर दियो ना। ना बड़े भैया के पास वो बात करते हैं, ना छोटे वाले के साथ उनकी बात होती, हम लोगों से भी नहीं बात होती। चाची तो मेरी ऐसी है ना, जैसे कि कंप्यूटर हो, बटन दाब दो तो चलने लगता है, फिर बंद कर दो। तो चाची के दिमाग में जितना सिस्टम है ना, और सारे सिस्टम में उनकी मम्मी ने वायरस डाल दिया है, वही है वो। और दिमाग से भी हैंग है, करोगे तो हैंग होने लगती हैं। उनको मम्मी से ज़्यादा कुछ दिखता नहीं। उनकी मम्मी कत्ल कर दे तो बोलेंगे, वो बोलोगी तुम्हारी मम्मी ऐसा करी, हमार मम्मी है ना, तेनकर मम्मी है ट्रेन, कोई के भी कुचल के बढ़ सकत ही आगे। चाचा से भी कोई सिकवा शिकायत नहीं है। चाचा कौन से मेरे सगे चाचा होते तो ऐसा करते क्या? हम लोग उनको जितना इज्जत दे दिए ना, वो 7 जन्म लेंगे ना, उनकी औलाद भी उनको नहीं देगी। कोई बात नहीं, हम लोग अपने घर से वैसे ही टाइम नहीं है। मेरे माँ बाप होते वो अलग ही बात है, जाना आना होता है। जाते भी तो कभी काल जाते थे साल 6 महीने में, तो साल 6 महीने 1.5 साल में जाते थे, तो चाचा दे देते थे एक साड़ी, 100-200 विदाई, बच्चों को कपड़ा, इतना करते थे। मानते थे, अपनी लड़की जैसा रखते थे, विदाई करते थे अच्छे से, उनके पास जो होता था वो सब करते थे। लेकिन उनको सासू को लगता कि अरे दूसरे की लड़की को दे रहे हैं। इतना चाची अच्छी थी मेरी, लेकिन उसका दिमाग ऐसा ख़राब कर दिया ना कि क्या बोलूँ। उनके आगे तो सुनती ही नहीं। और ऐसी है ना चाची की मम्मी, बोलो मेरे हाजी को गाली देती हैं, दादी को, जिनके बल पे यहाँ सब रह रही, उनकी लड़की रह रही है, उनको गाली देती हैं। और अगर हाजी जिंदा होती ना, उनको चप्पल से मार के भगाती, इधर पे उनको टिकने नहीं देती। जैसा करेंगी, मैं तो यही बोलूँगी, जैसा दूसरों के घर में जो आग लगाता है, उसके घर में ऐसा आग लगता है ना, कभी बुझता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये सब बात मेरे मन में थी, आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और बढ़िया ही है। अभी सोच रही भुजिया बनाओ, लेकिन आपसे बात करते करते क्या हुआ, आलू मेरी कट गई मोटी मोटी। अब इसको बनाना पड़ेगा मसाले वाली सब्जी। क्या बनाऊंगी? मसाले वाली सब्जी बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी, बस हो गया काम गड़बड़। बाकी तो ससुराल में मेरे इतने परिवार हैं ना कि कुछ परिवार बड़ा लंबा है, लेकिन मैं आधे लोग से बातचीत नहीं करती। मैं केवल अपने से ही बात करती हूँ, अपने जेठ जेठानी से, उनकी 2 लड़कियाँ, उनकी, मेरी 6 ननद हैं। सब मुझे मानती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि
भाइयों बहनों में सबसे ज़्यादा छोटी मैं ही हूँ, छोटी भाभी। सब मेरे को बहुत प्यार करती हैं और सबसे ज़्यादा प्यार करती है मेरी छोटी वाली ननद, वो भी बॉम्बे में रहती हैं। और एक लगभग मुझे 3 ननद बहुत ज़्यादा प्यार करती है, 3 ननद थोड़ा कम करती हैं लेकिन कम करती हैं। 3 ननद बहुत ज़्यादा करती हैं, मानती है मेरे को बहुत ज़्यादा। मानती क्या मेरे को, मेरे अगर बात कर लेती है ना तो इतना ही होता है कि हाँ बस, मेरे को मम्मी पापा नहीं है मेरे पास, लेकिन कोई तो है ना मेरा जो मुझे फ़ोन करता है, पूछता है। एक हफ्ता ना फ़ोन करूँ ना, फ़ोन अगर करेंगे तो उठा लूँगी तो डांटते भी हैं, अरे कहाँ चली गई थी। अच्छा लगता है कोई ऐसा है कि डांटता है या नहीं। बाकी यही है। बस काम हो रहा है दोस्तों, ये खाना वाना बना लूँ फिर मेरी गैस भी परसों ख़त्म हो गई। 1 किलो डलवाई गैस बुक कर दी हूँ, देखो आ जाता है कि नहीं। मोदी जी 1 महीने में इतना खुश हो गए ना, मुझे 1300 रुपये भेज दिए काम से। 300 रुपये तो सब्सिडी क्या बोलते हैं उसको, गैस का मिला। 1000 रुपया और डाले, लेकिन इस महीने में लगता है ना मोदी जी बुला गए मेरे अकाउंट का नंबर, नहीं डाले। नहीं डाले, नहीं तो उनका 300 मेरे रिचार्ज का काम करता था, फ़ोन के रिचार्ज का। मोदी जी सुन रहे हो तो डाल दो ना भाई, 2 महीने का मिला के डालना। ₹2600, 1000 रुपये 2 महीने का और 300 रुपये। दोस्तों काम मेरे से जल्दी जल्दी नहीं होता, आराम से काम करती एकदम विस्तार से। एक सोच करती है इतना ड्यूटी है, आराम से रोज तो करती है, आराम से करती है। महाकाल का दर्शन करना चाहती हूँ, सोचती हूँ जाऊँ एक बार महाकाल की नगरी में, देख के आऊँ, अपनी तकलीफ़ उनको बता के आऊँ। कुछ ऐसा चीज़ है कि मेरा हो कि भी मेरा नहीं है, मेरा सुनता नहीं है। और थोड़ा स्थिति, थोड़ा मेरे पति जी की सेहत सब सही हो जाए शायद। सेहत तो मेरी जब से गाँव से आई हूँ ना 1 साल हुआ, तब से कुछ ना कुछ मुझे होता ही है, अच्छे से रह ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं मेरी सासुर में आ गई हूँ कि क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता, तबीयत डाउन रहता है, सर में दर्द हमेशा रहता है दोस्तों, और बाल भी मेरे झड़ गए हैं बहुत सारा, गंजी हो गई है। पूड़ी सब्जी जिसको खाना है दोस्तों, जिसको जिसको भी खाना है वो अपने घर पे बना ले और खा ले। मैं तो बनाने जा रही हूँ। दुनिया में बाढ़ आई हुई है, और एक मेरी जुकाम में जो सूख गई है, हाँ वो लोग
बाढ़ में फंस गए हैं, अपना घर खाली करके चले जा रहे हैं। पर मेरी जो काम है जो उसको सूखा पड़ गया है, निकल ही नहीं रही है बाहर, अंदर अटकी है और मेरे को भी अटकाई है। क्या ही बोलूँ। और एक ये मेरी लड़की है, मेरी सोना मोना, देखो ये हमेशा घर में एक माछी भी ना चलनी चाहिए, इसको ढूंढती रहती है क्यों चल रहा है मेरे घर में। तो दोस्तों और सब बढ़िया है, एकदम मस्त है। देखो और सब मस्त है। लाडो इधर आओ, इधर आओ, देखो ओ देखो देखो, थप्पड़ मार दूंगी मैं। इधर हो लाडो, बाय बाय करो, बाय बाय करो। दो देखो, आओ उधर। लाडो लाडो टाटा कर लो, टाटा। इधर करो, पपी दे दो। तो जल्दी तो फिर जाओ। तो ये मेरी बेटा हुआ है, यही मेरी बेटा है, यही मेरा सोना मोना है। सारा दिन बदमाशी करती रहती है, सारा दिन बदमाशी करती है, सारा दिन मेरे को तंग करके रख देती है। सारा दिन जब मैं खड़ी होती हूँ भागती है कस के, पर्दा के पीछे छिप जाती है। हाँ, मार खाने से इसको बहुत डर लगता है, मेरे को तंग करने में नहीं डर लगता, तंग करने में नहीं डर लगता बच्चा। अच्छा उधर देख, अपना शक्ल दिखा दे लाडो, ऐसे उधर देखो, शक्ल दिखाओ। वहाँ उधर, या ये लाडो इधर। हाय लाडो, छोना मोना तंग करती है वो ज़्यादा। इसका मूड रहता है ना तभी आती है। अभी जाएगी, खड़ी हो जाएगी किचन के पास। देखो ये देखो सोनू मोनू, आजा मेरा बेटा, आजा सहलाई कर दूँ। आजा जूही, ओ जूही आ रही है, आजा जल्दी। बाहर एक है ना कुत्ता है, वो कुतिया है, उसका नाम जूही रखी हूँ। सारे कुत्तिया का नामकरण करती हूँ मैं गली में जितने होते हैं ना सबका नाम रखती हूँ अलग अलग। तो उसका नाम जूही है, ये तो लाडो है, मैं बोलती हूँ लाडो की मौसी है जूही पर वो इसको नहीं काटती, पर ये इसको बहुत जलन होता है उसको। चूहा जा रहा है ना, वो छोटा सा चूहा गया तो उसको पकड़ने के लिए गई। खाती नहीं है, पकड़ के पटक के मार देती है, ऐसा करती है। अगर चूहों का पोस्टमार्टम हो ना तो उसमें उनका सब चीज़ डैमेज हो जाए, ऐसा मारती है पटक के। और आज का ब्लॉग मेरा सबसे ज़्यादा लंबा बना है, 18 मिनट होने वाले हैं। आपसे बात करने लगे ना तो चाचा जी मेरे बदल गए, पर चाचा की याद आती है, बहुत आती है, क्योंकि मम्मी पापा नहीं थे तब से हम लोगों को संभाले। पिटाई तो किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन हमको तो मारे हैं लोग। बदमाशी भी करती थी, मार खाती थी। हाँ, शासन बहुत ज़्यादा रखते थे हम लोगों को ऊपर। 2 बहनें थे, दोनों बहन की शादी की एक ही गाँव में। और अभी हम लोग चाचा से जितना डरते थे ना, ऐसे आग दिखा देते थे तो बाहर नहीं निकलते थे, उनके नज़र के सामने नहीं पड़ते थे। वो कभी मेरे को, हम दोनों बहनों को कभी कुछ बोले ही नहीं। बहुत गुस्सा करते थे ना, या तंग हम लोग तो चाचा को करते थे, तो चाचा बोले हट चोरकट, नहीं तो बस चोरकट बोलते थे गाली नहीं देते थे और कुछ। और चाचा की लड़की है, दिन भर फ़ोन में लगी रहती है, कुछ भी पहनती है, कुछ भी पहनती है। हम लोगों तो अलाउ ही नहीं करते कुछ पहनना, तो अपना अपना ही होता है, वहाँ मालूम पड़ता है। लेकिन ये चीज़ की खुशी है जो हम लोगों को जो किए वो हमारे अच्छे के लिए किए। अब उनकी लड़की है, वो अपने हिसाब से रखेंगे, भाई अपना अपना ही होता है। हम लोग जहाँ सही है, इसीलिए चाचा की याद आती है। चाची की आती है, लेकिन
तो वो भी करती है, बहुत करती है प्यार, चाची भी, लेकिन कुछ चाची को उसकी मम्मी इतना भड़का देती है ना कि चाची बात नहीं करती, लेकिन चाची मानती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी। कुछ खाने के लिए पाती थी ना, लेके आती थी, हम घर पे रहते थे तो हमको पहले देती थी, खाना बनाती थी। कुछ खरीदने वाला आ गया, बेचने वाला आ गया, उसको भी लेके मेरे लिए रखती थी, चाहे जो हो। मानती थी, माँ की तरह प्यार करती थी, इतना अच्छा ध्यान रखने लगी हम लोगों का, लगता ही नहीं था मम्मी नहीं है। लेकिन बीच में ऐसा, नानी तो मैं इसको बोल ही नहीं सकती, मेरे लिए वो डाई नहीं है। घर जो नाश करती है वो डाई नहीं होती है, खा गई पूरे परिवार को, इधर से उधर कर दी, पूरा घर बिखर कर। फिर कोई बात नहीं, उनकी मम्मी है, लेकिन चाचा की याद आती है, चाचा की और घंटीलाल की, उज्जवल की, चाचा की लड़का उसका, दोनों की याद आती है ज़्यादा। चलो बना लो खाना, क्या बोलूँ। सोचा तो हम लोगों को घर से ही निकलवा दिए अपने साथ से बोले कुसुम रोली को बोल दो इधर नहीं आने का, अपने बोलते तो थोड़ा अच्छा भी लगता, अपने साथ से करके गेट आउट करवाती है। कोई बात नहीं, मेरी आजी ही नहीं है तो आजी की जगह अपने ले ली है ना, बोलेगी ही। कितना कुछ बोलती है, कितना कुछ बोलती है, उसका बात सुनो। मेरे सामने मेरे भाइयों का बुराई करती रहती है, भाभी का। मेरी भाभी ऐसी है ना, उसको 10 बात बोलो तो एक बात बोलेगी, वो भी जो उसको सही लगेगा वो बोलेगी, गलत तो गाली भी दे दोगे सामने तो रो के रह जाएगी, बात ही नहीं करती, उसको सब सुनाते रहते, सब सुनाते रहते। चलिए दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा बात हो गई, तो तब तक के लिए बाय बाय। बना लूँ खाना, अभी आज काम नहीं हुआ है कुछ भी, बना लूँ खाना, फिर आपसे बाद में बात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वो तो करते ही नहीं हो, कर दीजिए। बाय बाय।